संसदीय समितियाँ क्या होती हैं? संसदीय समितियाँ का मतलब होता है कि जो सरकार है, अपने कार्य के संचालन के लिए संसद के कार्य के संचालन के लिए समितियों का गठन करती है। जैसे माना कि संसद में बहुत सारे काम होते हैं, कुछ अलग-अलग प्रकार के वित्तीय से संबंधित कार्य हो गए, समाज से संबंधित कार्य हो गए या फिर किसी अन्य स मान लो कोरोना वायरस हुआ था कुछ साल पहले, तो कोरोना वायरस से संबंधित कोई समिति का गठन कर दी गई। अर्थात ऐसे बहुत सारे देश के कार्य होते हैं। उनको विशेष रूप से देख-रेख करने के लिए समितियों का गठन किया जाता है। अब उन समितियों के गठन कर कर के अब उन समितियों का गठन कर कर के उस देश के लिए उस कानून व्यवस्था की सुरक्षा प्रदान करने के लिए समितियों का गठन किया गया। इसी तरीके से समितियाँ 2 प्रकार के मुख्य रूप से बाँटी जाती है। एक होता है स्थायी समितियाँ और एक होती है तदर्थ समितियाँ। स्थायी समितियाँ जो होती हैं, वो समितियाँ सरकार अपने जो कार्य सौंपा जाता है, वो लगभग कई सालों के लिए होता है। तभी वो स्थायी कही जाती है, अर्थात वो 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए भी स्थायी समितियाँ हो सकती हैं। लेकिन वो जो कुछ और समितियाँ होती हैं, जैसे तदर्थ समितियाँ हैं, तदर्थ समितियाँ क्या होती है कि वो कुछ महीनों, कुछ सालों के लिए होती हैं ओनली वन, ताकि उन्हें उस कार्य के पूर्ण होने पर उसे भंग कर दिया जाता है। जैसे माना कि आप जानते हो कि कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि आप कृषि से संबंधित कोई कार्य हुआ, तो वो लगभग कृषि हमेशा होता रहता है, तो उसके लिए स्थायी समितियाँ का ही गठन करना पड़ेगा। एजुकेशन से संबंधित समितियाँ मान लो, तो वो भी अब बहुत लंबे टाइम के लिए होता है, क्योंकि अब 1-2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने के लिए तो होता नहीं है। ऐसे कुछ आपदा आ गई, कोई बड़ी घटना हो गई, उसके लिए समितियों का गठन कर दिया गया, तो वो इसके लिए तदर्थ समितियाँ गठन की जाएगी। समितियाँ वो गठन की जाएँगी कहाँ से? जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, वो मेंबर के द्वारा चुना जाता है, उन्हीं मेंबर के द्वारा एक समितियों का निर्माण कर दिया जाता है। और ये समितियाँ उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के लिए गठित की जाती हैं, उस क्षेत्र के लिए वो कार्य करती हैं। उस पर वो कार्य कर के देश की अपनी कानून व्यवस्था